नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हाईलाइट के रूप में हम देखें तो ये फिंगर अलग से ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है। ये मरकरी की फिंगर है। इसमें दो चीज़ें स्पेशल हैं। एक तो कम्युनिकेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। दूसरा, इसका जो बेंड है वो सूर्य उंगली की तरफ है, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा, ऐसे में व्यक्ति काफ़ी चीज़ें छुपाकर चलते हैं और क्लियर स्पष्ट नहीं बोलते हैं और इन्हें समझने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। पर्सनली भी अगर आप देखें और प्रोफेशनली भी देखें, दोनों जगह जब बातें आप क्लैरिटी से नहीं करते हैं तो दिक्कतें काफ़ी सामने आती हैं। यदि आपने कोई बड़ा बिजनेस भी करना है तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसे लोग पेपर वर्क में भी वीक होते हैं। जहाँ पेपर वर्क नहीं होता और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहती है तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आइए देखते हैं, आगे एनालाइज करते हैं फिंगर्स को। गुरु की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर अलग ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है, तो ऐसे में ये एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सूर्य की फिंगर शनि की तरफ झुकी हुई है और यहाँ से गैप ओपन है। ऐसे में इंसान के जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। यदि इन्हें कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में भी मिलती है तो वो भी क्लियर नहीं होती है और उसमें भी कोई ना कोई संघर्ष होता है और इनकी संतुष्टि नहीं होती है। जब इस प्रकार से इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप हो, यदि आप फिंगर्स को ओपन करेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर गैप निकलेगा। ऐसे में इनके पास व्यापारिक बुद्धि होती है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दें, ये डिफरेंटली एनालाइज करेंगे व्यापार के हिसाब से। इस प्रकार का गैप जब आप फर्स्ट टू फिंगर्स में देखते हैं और छिद्र में से आप आर पार देख पाएँ तो ऐसे में पैसा नहीं टिकता है हाथ में। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी के साथ आएँ या किसी खर्चे में आए। अब क्योंकि इनका मून माउंट भी अच्छा है, पहनना और रहने के जो शौक़ है वो भी अच्छा है, वीनस से मालूम चलता है, तो कई बार फिजूल खर्ची में भी पैसा चले जाता है। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे शो करते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। ऊपर से पहने फैलेंज हमेशा ही एंग्जाइटी दिखाते हैं। इवन इनके आप अगर अंगूठे पर भी देखेंगे तो इस प्रकार की लाइंस जो हैं एंग्जाइटी और टेंशन ही दिखा रही हैं। सेकंड फैलेंजेस शो करते हैं हमारे वर्क एरिया को। जुपिटर फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और आपके प्रबंध शक्ति को। इसमें यदि आप इस प्रकार से बाधाएं देख पाएँ तो बहुत सारी बाधाएं इस प्रकार की हम देख पा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें मिस करने लगता है जो कि डेली वो चीज़ चाहिए होती है ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़ सके। ऐसे में थोड़ा सा पैसा आने पर भी इंसान ये चीज़ें मिस करने लगता है। जब ये मिस करता है तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं और ये बाधाएं हैं। एक्चुअली हमारे देखिए, इस प्रकार की जो रेखाएं रहती हैं हमारे हाथ पे, ये एक चैनल क्रिएट करती हैं जब सूर्य की एनर्जी इन पर पड़ती है और एक माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनके शक्तियों में वृद्धि होती है। जब इस प्रकार बाधाएं मिलें तो जो भी रेज ऊपर से आ रही हैं उनकी स्पीड कम होती है और आगे से और कम होते हुए वो नीचे आती है, तो इतना इफेक्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी शक्तियों में वृद्धि नहीं हो पाती। तो ये चैलेंजेस जो हैं ये हमारे ब्रेन में अपने खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं जो इस प्रकार से सामने आते हैं। जब ये चैलेंज आते हैं तो फिर आगे भी और बहुत सारे चैलेंज अपने आप ऐड हो जाते हैं। जैसे ये सेकंड फैलेंज आपका शो करता है कि आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं या कितनी डिटेलिंग में उतरते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप लेकर के आ रहे हैं उसको आपने कितना डिटेल में स्टडी किया है। यदि इस प्रकार की आप चीज़ें देख पाएँ तो आप क्लियरली ये समझिए कि आपको अभी भी डिटेलिंग की ज़रूरत है और भी ज़्यादा आपको कागजी काम की ज़रूरत है और भी ज़्यादा इस मार्केट को स्टडी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ऊपर ऊपर अलग होती हैं, जब एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ चल रही होती है वो अलग होती है। तो जितना आप रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे यहाँ पर, या जितनी डिटेल्स में आप देखेंगे नई चीज़ें आप किस प्रकार से आप बदल सकते हैं वो भी देखिए, और अपने अंदर भी क्या स्किल्स आपको चाहिए जो डेवलप करने पड़ेंगे वो भी आप देखिए। फैलेंज रहता है हमारी सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज, हमारी मेहनत को शो करता है। ये शो करता है कि जो हमने ब्रेन में परसीव किया है उसको हम एक्चुअली वैल्यू वाइज कितना टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में। उसमें यदि आप इस प्रकार की बाधाएं देखें तो आप ये समझ जाइए कि उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो ये काफ़ी सावधानी से आप चलिए जिस प्रोजेक्ट में आप होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में काफ़ी कैपिटल भी लगेगा। देखिए, अगर हम आगे बढ़ें, ये लिटिल फिंगर पर भी यदि इस प्रकार की चीज़ें हों तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शो करती हैं। कहीं के फंड्स कहीं यूज़ होंगे तो वो दिक्कतें आपको देंगे बाद में। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट आप कीजिए, फंड्स को लेकर भी, रिसोर्सेज को लेकर भी और अपने वर्क फंक्शंस को लेकर भी, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप जा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है इम्प्रूवमेंट की। आइए देखते हैं पर्व, जो गुरु की उंगली का ये पर्व है, इस पर इस प्रकार की अगर हम बाधाएं देखें, देखिए शारीरिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब इस प्रकार के आप चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स में भी इंसान के चेंज होता है और इंसान मीठे की तरफ भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है। लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी आ सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी आ सकती हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। शारीरिक पर्व हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं इसको। इस प्रकार की बाधाएं कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस देती हैं। देखिए ये सारी संभावनाएं होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये आपको होगा, लेकिन ये जब चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं तो एक होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे ये काफ़ी यहाँ से बढ़ चुका है ये पर्व, तो इसकी अलग समस्याएं हैं। हर जगह पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको समझ में आएंगी। आइए देखते हैं आपके माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर को जा रही हैं, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं और बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाओं के रूप में भी कन्वर्ट होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको वाहन इत्यादि का सुख देती हैं। ये रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। इस प्रकार से जो भी आप ग्रो करते रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ये कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, ये उस चीज़ की ग्रोथ में बाधा। देखिए ओवरऑल आपका ये जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा उठाव में नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है माउंट। हम देखते हैं अब आगे शनि के माउंट को। इस प्रकार की शनि का माउंट है। इस पर बहुत सारी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल चल रही हैं। हॉरिजॉन्टल चलने वाली रेखाएं ये सारी बाधाएं उत्पन्न करती हैं और काफ़ी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करती नज़र आ रही हैं। यहाँ से जो रेखाएं ऊपर हैं ये शनि रेखाएं हैं। ये शनि की रेखाएं जब ऊपर जाकर के फिंगर पर ऐसे चढ़ जाती हैं, ये काफ़ी चढ़ गई, तो लॉस ऑफ वेल्थ काफ़ी रहता है और कई बार यहाँ पर दिखा रहा है लॉस ऑफ वेल्थ। तो जैसा बिजनेस आप शायद पहले करते थे वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि लॉस ऑफ वेल्थ अचानक से होता था। ये सब चीज़ें यहाँ दिखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं ये सारी शनि की रेखाएं हैं। देखिए नंबर ऑफ सोर्सेज से आप कमाते हैं और ये काटने वाला संघर्ष भी उतना ही लगा हुआ है। तो ये मैश उतना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराने वाला शनि होता है। ये अचानक से आपको ऊपर ले जाएगा, अचानक से नीचे पटक देगा। ये चीज़ यहाँ पर देखने को आपको कई बार मिलेगी। यदि आप ये कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आप अपना कर रहे हैं पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको लॉसेस होंगे, ये बात श्योरिटी है यहाँ पर। दूसरा, जब आप लोन्स लेकर करेंगे तो लोन उतारने भी मुश्किल रहेंगे, ये भी यहाँ से भी मालूम चलता है और सूर्य के माउंट से भी मालूम चल रहा है। आइए कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस, कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना है, पिता को कष्ट, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। आंखों से संबंधित बीमारियां भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पर द्वीप बना हुआ है, तो इन चीज़ों की तरफ भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर जो भी आप काम करते हैं उसके इन्स एंड आउट्स आपको मालूम है, उस काम में आप एक्सपर्ट हैं, ये चीज़ ये दिखाती है। ये आपकी दूसरी विद्या रेखा नहीं दिखा रही है जिस काम में आप उतर रहे हैं, ये पहले वाले काम की ही एक्सपर्टीज आपको दिखा रही है। आइए देखते हैं इधर को। जब रेखाएं इधर से ऊपर से काफ़ी अर्ली स्टेजेस से ही इंसान कमाने लगता है, जब ऊपर से ऐसे उतरती हैं रेखा, ये रेखाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। सिस्टर लाइंस भी हैं और इनमें कटाव भी है। दूसरा, ये काम का विस्तार भी दिखाती हैं। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं, आप डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स है, अलग अलग जगह से आप कमाते हैं, ये ब्लॉक्स बन जाते हैं इस प्रकार से। जो रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई जा रही हैं और इसे काट रही हैं, ये सब आपको दुख देने वाली रेखाएं हैं। आपके मन में भटकाव पैदा करेंगी कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं, इस प्रकार की चीज़ें आपके लगी रहेंगी। डिफरेंट काम आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे या दिमाग में चलते ही रहेंगे, एक काम पे कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगा। देखिए जब इस प्रकार से द्वीप बन जाए, ये नीचे द्वीप बनता है, बिजनेस के हिसाब से लिखें तो कहीं ना कहीं फाइल्स में, जैसे आपने कोई फाइल दी गवर्नमेंट में पास होने के लिए, तो वहाँ पर भी देरी लग सकती है, ये भी यहाँ से नज़र में आता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं दंड भी मिल सकता है। ये काफ़ी बड़े द्वीप हैं आपके, सरकारी दंड भी आप भोग सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर नज़र में आती है। आइए आगे बढ़ते हैं आपके बुध माउंट की तरफ। बुध का माउंट उठा हुआ है। इस प्रकार की जो रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। बुध के माउंट पर इस प्रकार के जो तिल हैं ये अच्छे नहीं माने जाते, अचानक से धन की हानि का संकेत करते हैं।
आइए देखते हैं मंगल का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट के ऊपर जब आपको इस प्रकार से चीज़ें मिलें जो कि मोल है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने लिए दुश्मन काफ़ी सारे क्रिएट कर लेता है। ये दुश्मन आपके शो करता है, तो सावधान रहिएगा इस मामले में। ये रेखाएं हैं और ये जब इस प्रकार से क्रॉस बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान ऑपरेशंस के थ्रू ज़रूर जाता है या ब्लड वर्क ज़रूर दिखता है। ऐसे में लड़ाई झगड़े में भी ब्लड निकल सकता है, ऐसे में ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। ये क्रॉसेस इंडिविजुअल क्रॉसेस हैं आपके, तो आप सावधान रहिएगा इधर। आइए इंटरनल मार्स देखते हैं। इंटरनल मार्स पर क्या गतिविधियां। आपने अंगूठा फोल्ड किया हुआ तो काफ़ी बड़ा ये गुबार निकला हुआ है, तो ऐसे में एंगर एंड एग्रेशन आपका शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए क्रॉसेस भी हैं, तो ये भी थोड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में ब्लड से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं। ये मंगल रेखाएं हैं जो कि अभी तक आपको प्रोटेक्ट करती हुई चल रही हैं, जो साथ में आपके लगी हुई हैं। ये तकरीबन 50-52 साल 52-53 साल तक ये आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये वो रेखाएं होती हैं, यदि इंसान किसी भी मुसीबत में फंस जाए उसको सोल्यूशन बहुत पास में मिल जाता है। दूसरा, कोई भी मुसीबत इन पे आती है तो पहले ये अपने पे एब्जॉर्ब करती है फिर आगे देती है, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर आप किसी एक्सीडेंट से गुजरते हैं जहाँ पर कि कोई वहाँ से जीवित नहीं निकल के आ पाता, वहाँ से आप जीवित आ जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये यहाँ पर न्यून कोण बने हुए हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति अंदर से उतने साहसी नहीं होते हैं, इन्हें डर भी लगता है, ऊंचाई से भी डर लगता है। ज़्यादा ऊपर अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ पर ये डरते हैं और उतने साहसी नहीं होते हैं जितने एक्चुअली वो दिखाते हैं अपने आप को। देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। इधर से यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ एक क्रॉसेस देख पा रहा हूँ जो कि आपको इनसिक्योरिटी देते हैं। यहाँ पर ये क्रॉसेस हैं यहाँ पर, और ये हल्का सा डेंट का फॉर्मेशन है। तो क्रॉसेस जहाँ पे होती है इनसिक्योरिटी रहती है कि आज जिस पोजीशन में हूँ कल वो रहेगी कि नहीं, इस प्रकार की चीज़ें लगी रहती हैं। या किसी भी इंसान को लेके, अपने परिवार को लेके कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी की फीलिंग दिमाग में आती है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो है डेंट। डेंट से आपको ज़रूर बच के रहना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी अपना सीक्रेट लीक किया अपने किसी भी ऐसे कलीग को जो आप सोचते हैं कि बहुत खास है, किसी को कुछ नहीं मालूम चलेगा, तो वो सीक्रेट आपका लीक होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कमर के नीचे के रोग देखे जा सकते हैं ऐसे में, चाहे वो किडनी से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, कुछ भी इस तरह के रोग जो कि जल तत्व से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वो आपको रोग दे सकते हैं। चाहे हर्निया हो, प्रोस्टेट हो, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो ऐसे में देखिए धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें अपने हाथ से ही करें। चौथा, आप पानी वाले स्थान से दूर रहें, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या फिर वाटर स्पोर्ट्स हो। ओवरऑल ये आपको क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है। जिस प्रकार का आपका जॉब रहेगा उसी प्रकार का ये आपको ट्रैवल भी करवाएगा। ये आपकी माइंड लाइन भी इधर को ही देख रही है, ऐसे में कल्पनाएं भी देता है और क्रिएटिविटी भी देता है। माइंड का झुकाव, एकदम से माइंड लाइन का झुकाव इस साइड है, तो जो गैसिंग पावर होती है वो शायद ये आपको देता है, और एकदम से सोचने की शक्ति। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। अच्छे उभार में आपको सारी लग्जरीज वो देता हुआ है जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, और इस प्रकार की रेखाएं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी रेखाएं हैं और आपके अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिन्हें आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आपके केतु स्थान को। देखिए केतु के स्थान पर यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाल्यावस्था में कोई ना कोई रोग ज़रूर रहता है। दूसरा, मैं यहाँ पर केतु पर किसी भी प्रकार की कोई फिश नहीं देख पा रहा हूँ जो कि आपको अचानक से धन लाभ करवाए। ऑल्दो ये आपको शेयर्स एंड स्टॉक्स की तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर वैसी कोई भी स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये आपकी हृदय रेखा है, इस प्रकार से चल रही है। ये आपके इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से ऊपर जाने वाली रेखा जो इन दोनों माउंट्स के बीच में चली जाए, तो ऐसे में कामुकता की भावना काफ़ी इंक्रीज करती है। ऐसे में इंसान कई बार लव मैरिज करते हैं, और लव मैरिज करने के बाद कई बार इंसान विचार करता है क्या मैंने सही जगह पर मैरिज की है या नहीं की है। इस टाइप की चीज़ें या विचार आते हैं। ओवरऑल इमोशंस काफ़ी देती है ऐसी लाइन, और कामुक भावनाएं काफ़ी ज़्यादा देती है। देखिए जितना भी ये चेन्ड स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पर हार्ट ब्रेक्स ज़रूर आप देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चेन्ड है ये स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन थ्रू आउट लगी रहेगी।
इस प्रकार की जो चीज़ें हैं मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हैं, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। सरकारी दंड से भी आप यहाँ पर सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगी हुई हैं ऊपर तक। जब भी इस प्रकार की रेखा ऊपर जाती है, इंसान बड़े अधिकारियों के साथ भी संबंध रखता है, लेकिन जब यहाँ पर जो चीज़ें नज़र में आ रही हैं, ये संबंध खराब हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब हार्ट लाइन से एक रेखा उतरकर ऐसे नीचे आए और माइंड लाइन को टच करे, ऐसे में इंसान ये भी समझता है कि कोई और उन्हें राय नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। ये भी चीज़ यहाँ देखी जा रही है। जो भी इस प्रकार की रेखाएं नीचे को देखेंगी, ये आपको लॉस करवाती हैं पैसे का। ऐसा ज़्यादातर यही देखा गया है। यहाँ हार्ट ब्रेक्स रहते हैं। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। फेट लाइन आपकी इस प्रकार से ऊपर उठती है, मून एरिया से ऊपर उठती है और लोगों के सपोर्ट से आप ऊपर उठते हैं। देखिए काफ़ी स्ट्रगल रही इनिशियल डेज में ही, आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है और ये आप आगे बढ़ते हैं तो स्मूथ होता चले जाता है एरिया। जब आप 36-37 के होते हैं, फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। अब आप हैं 38 साल के, तो आप जो है इस वाली स्टेज पर आ जाते हैं 38 की। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये एक बिजनेस चल रहा है और ये एक चल रहा है, दो बिजनेसेस ऑलरेडी आपके चल रहे हैं। 38 है ये आपकी स्टेज। यहाँ पर आकर के 3 बिजनेसेस आपको दिखाई देते हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 बिजनेस हैं, उससे पहले 2 थे। अब इसमें से एक आगे जाएगा और बाकी 2 बंद होंगे, तो ऐसे में इनकम का लॉस दिखाती है ये रेखा। ये स्ट्राइक मिलेगी, ये और ये अलग हो जाएगा और ये आपकी रेखा आगे चलेगी। इस प्रकार से जब घुमाव लेकर के आगे चलती है रेखा लेफ्ट में, तो ये आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स ही देती है। दूसरी चीज़, अगर आप करते हैं पार्टनरशिप का काम, तो ये देखिए ये रेखाएं आपकी पीछे को आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लॉसेस रहेंगे इसमें थोड़े बहुत। यहाँ संघर्ष की मात्रा भी बढ़ेगी। देखिए लॉसेस में यहाँ से भी बता पा रहा हूँ, यहाँ से भी बता पा रहा हूँ और यहाँ से भी बता पा रहा हूँ। पार्टनरशिप में लॉसेस हैं ये। अगर पार्टनरशिप नहीं करेंगे वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपको और उसमें लॉसेस नहीं होंगे। यहाँ अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो ये आपकी तकरीबन मिडिल एज है, ये 50 के आसपास आप आ जाते हैं। 50 पर जा कर के ये जो स्ट्राइक मिला है आपको, यहाँ से आप इन्वेस्ट करते हैं, 2, 3, 4 जगह पर आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक रेखा आपकी ऊपर जाती है, बाकी कुछ टाइम के बाद वहीं स्टॉप हो जाती हैं ये रेखाएं। तो यहाँ पर आपकी 60 ईयर्स की एज आती है। आइए आपकी बिजनेस की लाइन भी देखते हैं। देखिए बिजनेस की लाइन जब इस प्रकार से कट कट के चलती है, तो कभी बिजनेस आया कभी नहीं आया, लहराते हुए चलता है इंसान। तो ऐसे में जीआई ट्रबल्स भी देखे जा सकते हैं। इस एरिया में क्रॉस, ये आपका राहु का एरिया है, जितना ये फेट लाइन के पास क्रॉस होगा वहाँ पे ज़्यादा नुकसान रहता है उस एज ग्रुप के दौरान, जो कि आप पहले झेल चुके हैं ये वाले क्रॉसेस। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन कैसे चलती है। ये आपकी ब्रेन की लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, इस प्रकार से चल रही है। तो काफ़ी इनिशियली देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहा आपको लाइफ में, और ये काफ़ी देर से आपकी लाइन जो है क्लियर होती है, लेकिन स्टिल ये ब्रेन पे प्रेशर लेकर के ही चल रही है और ये आपके मून एरिया को देखती है। तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी हाई, डिप्रेशन की स्थिति, इस टाइप की चीज़ भी देखी जा सकती है। जब इतनी इंटेंसिटी लेकर के चले तो एंग्जाइटी काफ़ी हाई रहती है। दूसरा, क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने वाली ये लाइन है। जो भी चीज़ है आप उससे क्रिएटिवली बाहर आ सकते हैं कोई भी सिचुएशन से, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। लाइफ लाइन इस प्रकार से चलती है। देखिए इनिशियली भी ये ग्रोथ की रेखाएं दिखा रही है, फिर इस प्रकार की चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी वगैरह दिखाती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ऐसे में इंसान के पास। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब रेखाएं चलती हैं इस प्रकार से, कहीं ना कहीं कष्ट देती हुई चलती हैं, चैलेंजेस देती हुई ही चलती हैं। इनिशियल स्टेजेस पे ये चैलेंजेस हैं। कई बार इंसान की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है या कोई और किसी और प्रकार की दिक्कतों से इंसान आगे बढ़ता है, या कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रह सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं। जब आप आस्ते आस्ते इस तरह से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये संघर्ष दिखाता है ये लाइफ का। पीछे से जो भी रेखाएं हैं ये काट रही हैं, यानी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती इंसान में, अनस्टेबल सा रहता है। ये एक रेखा यहाँ से आप कांटेक्ट बनाती है नहीं यहाँ से, तो 28-29 की इनकी मैरिज की रेखा है ये ऐसा समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। लाइफ में 30 के होते हैं यहाँ पर, और 30 के बाद देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। 30 से लेके
4 तक का एरिया इनका काफ़ी स्मूथ किया होगा, इसमें घर पे भी खुशियाँ रहती हैं, ये भी सब चीज़ें देखी जा सकती हैं यहाँ पर। फिर ये कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस या चेंजेस के बारे में सोचते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जो फेट लाइन पे जा रहा है ये बिज़नेस को ही देख रहा है। 35 से ये चेंजेस सोचने शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 35 से 1 साल की उम्र में यहाँ पर ये चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हम आगे देखते हैं यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ओवरऑल ये ग्रोथ रहेगा, लेकिन यहाँ पे संघर्ष की मात्रा बढ़ती है क्योंकि ये एक्सपेंसेस वगैरह दिखा रहा है, कुछ ना कुछ लॉस भी दिखाएगा आपको। ये 37 38 पर कोई ना कोई लॉसेस भी हैं। ये सिर्फ लॉस हैं, ये बिजनेस के लॉसेस नहीं हैं, अदरवाइज ये इनकम में लॉस है। यहाँ ये 37 पर देखिए लॉस की रेखा है। ये जो बिजनेस है आपका उससे ये टच कर रही है, दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये यहाँ पर लॉस है। एक ना एक बिज़नेस यहाँ से आप डिलीट करेंगे इस टाइम पर 37 पर, फिर और आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से ये युक्तियाँ दूसरे के लिए भी बनाएंगी, इस प्रकार से जाएंगी इधर को। तो कुछ टाइम के बाद ये भी आप आस्ते आस्ते जो है इनकम इसकी बंद करेंगे, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखिए ये रेखा जो है 37 की है, और इस प्रकार से जब ये काटती हुई ऊपर निकलती है, ये आपके ब्रेन लाइन है। फिर ये इधर से आपके बिजनेस वाले क्षेत्र में देखना शुरू करती है, मरकरी में ये लाइंस को देखती है। जब ये देखती है तो ये बिज़नेस में ही लॉसेस हैं यहाँ पर। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आप अभी करेंगे तो ये जो बिज़नेस बाकी बंद होने हैं, ये उसके इशारा है। ये 2 बिज़नेस आस्ते आस्ते आप वाइंड अप करेंगे, ये उसका इशारा भी लग रहा है और ये इन्वेस्टमेंट्स भी लग रही हैं। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं, ये 40 है, 40 से पहले ये हल्का सा एक ट्रायंगल है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आपको मिलेगा। इसके आगे आप बढ़ते हैं, फिर से रेखाएं इस प्रकार से ड्रॉप ले रही हैं। 41 के आसपास ही आपको कहीं ना कहीं ये ड्रॉप्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंजेस आते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये 40 है तो ये 41 है, और ये जो चैलेंजेस है ये यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 41 के हैं। तो दोनों चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली चलती हुई नज़र में आ रही हैं, ये 41। फिर आगे बढ़ेंगे आप, ये तकरीबन जो एज आ जाती है आपकी 46 के आसपास, आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ढूंढेंगे। दूर से मून एरिया से ये लाइन ऊपर को आकर के लगी है, तो कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप की तरफ इशारा करती है 46 में। 46 के आगे 47 में ये हल्का सा लॉस दिखा रही है। फिर जो आपको प्रॉफिट आने शुरू होंगे वो 51 से इधर से प्रॉफिट रहेगा। फिर आगे प्रॉफिट्स हैं, ये हल्के से इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये प्रॉफिट है, 60 पर भी प्रॉफिट है, मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी। यहाँ से भी ट्रायंगल बनता है तो ये भी प्रॉफिटेबल एरिया है ये सारा आपका। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 65 के आसपास आकर के आपकी लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जगह का या स्थान का परिवर्तन यहाँ पर देखा जा रहा है। फिर इधर से लाइफ आपकी इस प्रकार से चलती है 70, तो यहाँ पर हेल्थ का भी ड्रॉप आपको मिलता है। ओवरऑल आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस, कोई ऐसी बात नहीं है, इस प्रकार से लहरा रही है। और फिर इसके बाद फिर से आप चेंजेस करेंगे, जो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, फिर से आप ऊपर जाएंगे। जो एकदम से इनकम आने वाला जो पॉइंट है ये भी आपका संघर्ष का है। आगे आप पैसा वैसा मत डालिएगा उसमें, शेयर मार्केट में या कहीं और, जो भी और जगहें रहती हैं इस प्रकार की। कहीं ना कहीं लोन्स की स्थिति बनी रहती है जब इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिलती हैं और ये लाइंस काटती हैं। आपको आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर मिला होगा कि आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है, ये रेखाएं यही बता रही हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और ये आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। पार्टनरशिप जितना हो सके आप अवॉइड करें, लोन आप जितना हो सके वो अवॉइड करें। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल पैसा देता हुआ अमाउंट से आपके पास कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अमाउंट भी आपको सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है। इस चीज़ से आप सावधान रहिए, दुश्मनों की कोई कमी नहीं रहेगी आपके लिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अचानक से वेल्थ के लॉस भी दिख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूँगा और अपना एनालिसिस मैं यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।